हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए नंबर सिस्टम लेके आया हूँ जो आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। और मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा आज कुछ वीडियोस बनाकर मैं आपके लिए डालता हूँ। तो चलिए आज की हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम के अंदर ऐड द सीरीज़ देखेंगे। यानी इन सीरीज़ को आपको क्या करना है, आज ऐड करना सीखना है, जिसके लिए मैंने 5 आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो बच्चों सबसे पहले इन सीरीज़ को ऐड करने के लिए आपको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, इस चीज़ को समझिए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1/3 मल्टीप्लाई 5। ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई को बता रहा है, प्लस 1/5.7, फिर प्लस 1/7.9। तो बच्चों आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, या तो आप क्या लिखेंगे 1/15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1/35 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई 63 आ जाएगा। फिर आप एलसीएम लेंगे और फिर इनका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों ये बहुत थोड़ा क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, इसमें आपका कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, टाइम बचाना है, कंज्यूम करना है। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, इस न्यूमेरिकल में आपके पास इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस आपका देख लिया कि इन सब के बीच में डिफरेंस सेम है। और जो सीरीज़ है वो 3 से स्टार्ट हुई है, फिर 5 के बाद 7, फिर 7 के बाद 7, फिर 9। तो इस वजह से ये सीरीज़ एक आपकी पैटर्न में है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये देखेंगे कितने टर्म लिखे हुए हैं, 1 2 3 टर्म लिखे हुए हैं आपके पास। तो ऊपर लिख देंगे 3, जितने नंबर हैं उतने आपने लिख दिया, 1 2 3 नंबर। ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप क्या देखेंगे, पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर आपके पास 3 है। फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये देखेंगे लास्ट नंबर कौन सा है, 9 है। तो बच्चों आप इसे 9 से ऐसे इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इससे सॉल्व कर देंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा 1/9 आएगा। आगे बच्चों समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच में भी डिफरेंस 3 है, और इनके बीच में भी डिफरेंस 3 है। और बच्चों ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरी एक सीरीज़ बनी हुई है। तो आप क्या देखेंगे, कितने नंबर लिखे हुए हैं आपके पास, 4 नंबर लिखे हुए हैं, 4 टर्म लिखे हुए हैं, लिख देंगे। अब पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, 5, फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे। लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, 17। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो 4/85 आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस सिंपल। अब थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। ये आपके पास एक सीरीज़ बनी हुई है, कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3 बार लिखा हुआ है। पहला नंबर कौन सा है, 1 है, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे और लास्ट नंबर कौन सा है, 13 है। इन सबको सोल्व करेंगे तो 3/13 आंसर इसका। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल ट्रिक है। अब आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया, जैसे 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। तो बच्चों इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो हम लोग एलसीएम ना लेकर इस क्वेश्चन को सीरीज में चेंज अगर हम लोग करें तो कैसे करेंगे, हम लोग लिख लेंगे 1/42 को क्या लिख लेंगे, 6 × 7 लिख लेंगे। 1/56 को क्या लिख लेंगे, 7 × 8 लिख लेंगे। 72 को क्या लिख लेंगे, 8 × 9 लिख लेंगे। तो बच्चों एक सीरीज़ बन गई। अब सीरीज़ में कितने नंबर लिखे हुए हैं, 3 नंबर लिखे हुए हैं, 3 टर्म से 3 आ गया। पहला नंबर 6 है और लास्ट नंबर 9 है बच्चों। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे और कितना आ जाएगा, 1/18 आ जाएगा। सिंपल सा आंसर। तो चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों ये भी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 लिखा हुआ है। तो इसे आप लोग सबसे पहले सीरीज में बनाएंगे। तो इसे लिख सकते हैं 1 × 2 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके पास कितने नंबर है, टोटल 4 नंबर है। 1 2 3 4 4 बार लिखा हुआ है। पहला नंबर 1 है और लास्ट नंबर कौन सा है, 5 है। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 4/5।
तो आई हो बच्चों आपको ये वाले न्यूमेरिकल की ट्रिक यहाँ पर समझ में आई हो। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिक लेके आएंगे जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।